वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रेटोरिकल क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में आता है। और इस फिगर ऑफ स्पीच की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है कि इसमें द क्वेश्चन इज आस्क नॉट टू फाइंड द आंसर बट टू थिंक डीपली, यानी कि आंसर के लिए क्वेश्चन नहीं किया जाता है, विचार करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, जो आपका डेफिनेशन है वो है आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर, यानी कि क्वेश्चन जो किया जाता है आंसर के लिए नहीं, बट टू एम्फसाइज अ पॉइंट। एक जो पॉइंट है उस पर विचार करने के लिए, उस पर जोर दे के उसको समझने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और थिंक डीपली, और या फिर बहुत ज़्यादा गहराई से किसी विचार के ऊपर सोचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए है, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू कम हियर। अब यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन किया गया है कि हाउ मेनी टाइम्स का मतलब यहाँ पे है कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि, क्या कहा है कि आई टोल्ड यू नॉट टू कम हियर, कि यहाँ मत आओ। ये ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रकार से क्वेश्चन नहीं किया गया, यहाँ पे एक प्रकार से उसको सोचने के लिए कहा गया कि कितनी बार हम कह चुके हैं कि आपको यहाँ नहीं आना है, फिर भी तुम यहाँ आते हो। नेक्स्ट देखिए है, हाउ नोज़ व्हाट विल हैपन टुमारो। सॉरी, यहाँ पे हु हो जाना चाहिए, ठीक है, गलत ये टाइप हो गया है, मतलब हमने लिख दिया है शायद। तो यहाँ पे हु नोज़ व्हाट विल हैपन टुमारो, तो इसको करेक्ट आप कर लीजिएगा कि कौन जानता है कि कल क्या होगा। तो कौन जानता है, इसका आंसर तो कोई नहीं दे सकता है, केवल यहाँ पे सोचना ही है कि कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। तो यहाँ पे ये साइलॉक की लाइन है, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक विलेन के रूप में एक ज्यू है, और जो कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आप देखिए कि बहुत अच्छी लाइंस उसने बोली हैं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जो क्रिश्चियन है उसको परेशान करते हैं अननेसेसरी, तो वहाँ पे ये लाइन ये जो है बोलता है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हु हैड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। तो यहाँ पे माई लास्ट डचेस की लाइन है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर माने जाते हैं एक प्रकार से, आप समझिए, बहुत ही रिनाउंड फिगर है। सॉरी, हु पास विदाउट मच द सेम स्माइल। यहाँ पे देखिए, ये भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग इट, कि इसका क्या करने, इसको करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, हु आर यू टू इंस्ट्रक्ट मी, कि तुम कौन होते हो मुझे इंस्ट्रक्ट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर किया गया है नेक्स्ट आदमी को कि उससे इसका, हमारे काम से उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर पे, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट वीड, ये तो रिपीट हो गया है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का ही है, शाइलॉक इसको बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ये शैली की लाइन है, ठीक है, और टू अ वेस्ट विंड। और नेक्स्ट देखिए है, शैल सीजर सेंड अ लाई, ये भी आपका है रिटोरिकल क्वेश्चन। और हु केयर्स फॉर द पुअर्स, ये कौन करता है चिंता गरीब लोगों की। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपने जो है पूरा फिगर ऑफ स्पीच देखा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं, बट बेसिकली we don't need any answer for this question. We only ask this question to emphasize on the point or think deeply to the person who is asked the question, जिससे क्वेश्चन किया गया है वो उस पर सोचे विचार करे, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटा सा वीडियो था, आप फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।